ओके, नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी? किसी भी क्वालिटी की कॉस्ट क्या होती है भाई? ये हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट सर्विस हम प्रोवाइड करें, वी शुड प्रोवाइड द बेस्ट बेस्ट कन्फर्मेंस, कस्टमर की नीड हम पूरी करें, तो इस सब में एफर्ट डालना पड़ रहा है ना। वी आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, हम अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड डिजाइन। तो ये सब का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ, दैट इज नोन एज एक्चुअली कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो लेट्स सी व्हाट द इंग्लिश सेज। The cost of quality is total incurred cost to ensure that a product or service meets the required quality standards, including the cost of conformance and cost of non-conformance. भर भर के क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, नॉन कन्फर्मेंस, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट, इंटरनल फेल्योर, एक्सटर्नल फेल्योर, तो समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट करते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ चलते हैं। यू मस्ट हैव वॉच दिस मूवी अ वेडनेसडे, नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। No, this is the police commissioner. When he's facing some extraordinary problem, what he says to his superiors or his seniors, I want 10 good men. Means he want 10 products of very high quality. उसकी बहुत, उन प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। उनके ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कस्टमर साहब, इनको एज अ कस्टमर हम ट्रीट करेंगे, उन 10 पुलिसमैन को वी विल ट्रीट एज प्रोडक्ट्स। ओके, सो व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत ऑनेस्ट होने चाहिए, वो क्या बोलते हैं, नेगेटिव सिचुएशन को फेस करें, उनको मौत का खतरा ना हो, सॉरी मौत का डर ना हो। तो जो वो आदमी है वो उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हों, ये वो चाह रहे हैं। तो आई वॉन्ट 10 गुड मैन मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट 10 मैन ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। ठीक, तो उन 10 मैन को इनको प्रोवाइड करने में कौन कौन सी कॉस्ट इनकर हुई है, अब एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस आता है। ये टेबल को आप बना लीजिएगा, आपको याद रखना आसान रहेगा। ठीक है, बाकी डिटेल में डिस्कशन तो हम लोग कर ही रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस में दो चीजें आती हैं, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस में देयर इज इंटरनल फेल्योर एंड एक्सटर्नल फेल्योर्स। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस क्या है? The cost of conformance is the cost incurred to ensure a product or service meets quality standard, such as expense on training, inspection, quality audits. अभी जो कमिश्नर साहब ने पुलिस वाले मांगे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन है गुड क्वालिटी। वो गुड क्वालिटी के पुलिस ऑफिसर्स देने के लिए सिस्टम को कहाँ कहाँ खर्चा करना पड़ा। उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई होगी, उनको उनका स्किल डेवलपमेंट किया होगा, उनको ये सिखाया होगा कि ईमानदारी क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये जो उनको गुड पुलिसमैन को जब वो ज्वाइन किए होंगे तो वो हमारे आपके जैसे होंगे, हमारे जैसे तो नहीं होंगे, आपके जैसे होंगे। उनको कुछ नहीं पता होगा, फेसबुक में स्टेटस डाला होगा कि भाई मैं पुलिस में हो गया, 4-5 लोगों से अपना कूल बने होंगे, बताया होगा, अब वो सब हो गया। अगर वैसे ही आदमी अगर दे दिए जाएंगे कमिश्नर साहब को, तो वो छोड़ के भाग जाएंगे और कमिश्नर साहब की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाएगी। तो उनकी एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई होगी। उनका ट्रेनिंग के बाद इंस्पेक्शन हुआ होगा, जो ट्रेनिंग के बाद एग्जामिनेशन होता है कि भाई वेदर दे आर एक्चुअली एलिजिबल, वेदर दे आर एक्चुअली कॉम्पिटेबल टू फॉर दिस यूनिफॉर्म सर्विस। ठीक है, क्वालिटी ऑडिट मीन्स जो रेगुलर उनके चेकअप हुए होंगे कि वो हर पीरियोडिक इंस्पेक्शन उनके हुए होंगे, उनके सीनियर्स जा जाके एक साल बाद देख रहे हैं कि वो उनका परफॉर्मेंस कैसा है। ओके, तो दीज आर द क्वालिटी ऑडिट्स। तो ये सारे कॉस्ट होंगे जो सिस्टम को खर्च करने पड़े कि कस्टमर मींस अनुपम खेर साहब के एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए। ओके, इसमें कौन कौन से कॉस्ट आएंगे? एक तो कॉस्ट आ गया कि एग्जामिनेशन, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, लाखों लोग बोल रहे होंगे कि हम उन 10 लोगों में शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस डिपार्टमेंट ने एक पहले एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया होगा। उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे उन्होंने जो नॉन पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, पुअर क्वालिटी कैंडिडेट्स हैं, उनको एलिमिनेट किया होगा। सिर्फ जो अच्छी क्वालिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको उन्होंने इंक्लूड किया होगा। ठीक है, और जो इंक्लूड करने के बाद जो लोग पास हो गए, फिर उनकी ट्रेनिंग हुई होगी। ठीक है, ये ट्रेनर साहब हैं, ये उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग में जो कॉस्ट खर्च हुआ, एग्जाम में जो कॉस्ट खर्च हुआ, दीज ऑल विल बी द कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस। सिस्टम ने ट्राई किया कि दीज कैंडिडेट्स शुड मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अवर कस्टमर। कस्टमर मीन्स अनुपम खेर साहब।
ओके अब इसमें दो है, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, कॉस्ट इनकर्ड टू अवॉइड द डिफेक्ट एंड इंश्योर द क्वालिटी फ्रॉम बिगिनिंग। शुरुआत से ही हम ट्राई कर रहे हैं कि जो पुलिसमैन हो वो अच्छे क्वालिटी के हो, फेल ना हो, डिफेक्ट ना हो उनके में निकले। ठीक है, इसमें एग्जांपल है एम्प्लॉय ट्रेनिंग ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी प्लानिंग, ये सब तो किताबों में लिखा हुआ है। अगर आप चीजों को समझ गए तो उसके बाद जो ये किताब में लिखा हुआ है, जो ये स्लाइड है, आप उसको देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन में आपका ये एंट्रेंस एग्जाम वाला वो आ गया कि भाई पहले से ही उन्होंने ट्राई कर लिया कि बेस्ट क्वालिटी आए और जो पुअर क्वालिटी है वो एलिमिनेट कर दी जाए। ठीक है, अवॉइड कर दिया डिफेक्ट। कॉस्ट ऑफ अप्रेजल, अब लोग आ गए, एग्जाम के बाद आ गए, अब ये देखना है कि उन लोगों में कुछ डिफेक्टेड लोग भी आ गए हैं, उनको कैसे पकड़ेंगे। तो कॉस्ट इनकर्ड टू इंस्पेक्ट, टेस्ट एंड मीजर द क्वालिटी टू इंश्योर द कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स। अब ये ट्रेनिंग के थ्रू हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफेक्टिव पीसेस हैं, कौन कौन से डिफेक्टिव कैंडिडेट्स हैं। तो ट्रेनिंग के थ्रू हमने देखा कि भाई उन्होंने बताया कि सर ये जो कैंडिडेट है ये बहुत वीक है, इसकी इतनी ज़्यादा स्टेमिना नहीं है, तो हम इसको बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में या बहुत बड़े मिशन का पार्ट नहीं बना सकते। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ अप्रेजल। ठीक है, कि इंस्पेक्शन करके जो आप प्रोडक्ट में देख रहे हैं, प्रोडक्ट बन गया, इंक्लूड कर लिया, अब आप देख रहे हैं कि उनमें क्या कमी है क्या नहीं है। इसमें एग्जांपल है इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड क्वालिटी ऑडिट, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, की आप ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई मशीन आपका प्रोडक्ट बन रहा है, अब प्रोडक्ट बनते टाइम अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो वो सिस्टम को बताया जाए। तो रॉ मटेरियल में कोई डिफेक्ट आ रहा है, उसको चेक करने के लिए एक टीम बैठी होगी। प्रोडक्ट टेस्टिंग मतलब प्रोडक्ट बन गया, अब उसको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में चेक किया जाएगा कि वो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन मीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। कैलिब्रेशन ऑफ मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, पता चले ट्रेनर में ही खराबी है, तो ट्रेनर का भी एक टाइम टू टाइम एग्जाम होगा ना, इसी को कैलिब्रेशन ऑफ मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि जो आदमी बता रहा है कि कौन सही है कौन नहीं है, उसकी भी अच्छाई हमको देखनी है कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, सप्लायर इवेल्युएशन, एक रैंडम कोई बड़े ऑफिसर साहब आएंगे ट्रेनिंग सेंटर में, वो देखेंगे कि हाँ कैसा चल रहा है, ट्रेनिंग कैसी दी जा रही है। ओके, तो दीज ऑल विल बी योर कॉस्ट ऑफ अप्रेजल। नाउ कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, अभी तक आपने ट्राई किया कि कोई पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर तक ना पहुंचे, अब कस्टमर तक वो पहुंचने वाला है, पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट बन गया, सिस्टम ने बना दिया, अब उसमें क्या करना है। तो उसमें आता है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। इट्स द कॉस्ट इनकर्ड व्हेन अ प्रोडक्ट और सर्विस फेल्स टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग रीवर्क, स्क्रैप, वारंटी क्लेम एंड कस्टमर कंप्लेन। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इतना मेहनत करने के बाद, इतनी ज्यादा एग्जाम लेने के बाद आपने मोटा ठुलठुला सा आदमी निकाल दिया जो गरीब आदमी से पैसे लेकर आ, तो ये कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस है। अब इसको आपको नौकरी से निकालना है, इसका कोर्ट मार्शल करना है, इस पर एक्शन लेना है, एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बैठालनी है, वो जो इंक्वायरी कमेटी होगी उसकी सैलरी सिस्टम देगा कि भाई तुम इसकी इंक्वायरी करो, पैसा हम तुमको दे रहे हैं। तो ये जो खर्चे होंगे कि भाई डिफेक्टिव पीस को निकाल के बाहर फेंकने का जो खर्चा है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। अब ये डिफेक्टिव पीस कहाँ मिला है, सिस्टम के अंदर मिल गया, सिस्टम के अंदर ही लोगों ने बता दिया कि ये गंदा आदमी है, विसल ब्लोअर के थ्रू, विसल ब्लोइंग जो आपने एथिक्स में पढ़ा होगा, या फिर बाहर के लोगों ने बोला है कि सर ये गंदा आदमी है। तो इसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस को विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल फेल्योर एंड एक्सटर्नल फेल्योर्स। तो इंटरनल फेल्योर इज कॉस्ट इनकर्ड टू फिक्स द डिफेक्ट बिफोर द प्रोडक्ट रीचेज द कस्टमर। कस्टमर के पास पहुंचने के पहले ही आपने पहले ही इनको पता कर लिया था कि ये आदमी अनुपम खेर साहब के मिशन को संभाल नहीं पाएगा, तो दैट इज योर इंटरनल फेल्योर कॉस्ट। दैट इंक्लूड्स रीवर्क एंड रिपेयर, स्क्रैप एंड वेस्टेज, री इंस्पेक्शन, मशीन डाउन टाइम ड्यू टू पुअर क्वालिटी, मतलब उस प्रोडक्ट को आपको फेंकना पड़ेगा, उस पर दोबारा काम करना पड़ेगा, दोबारा उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उसको काट छाट के दोबारा डायमेंशन में लाना पड़ेगा, दोबारा इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, दैट विल बी योर इंटरनल फेल्योर विद इन द सिस्टम जो काम हो रहा है। एक्सटर्नल फेल्योर्स क्या है कि कॉस्ट ऑकर्ड आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर। भाई पुलिसमैन अनुपम खेर साहब को दे दिए गए, मिशन पे भेज दिए गए, और वहां पे जब कोई प्रॉब्लम हुई तो उसने क्या किया, उसने बंदूक फेंकी और बोल रहा है कि हमसे ना हो पाएगा, तो दैट विल बी नोन एज योर एक्सटर्नल कॉस्ट। इसमें क्या होगा, वारंटी क्लेम, अब वो दोबारा अनुपम खेर साहब सिस्टम को बोलेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट दिया था बहुत ही घटिया प्रोडक्ट है, बहुत ही बेकार ऑफिसर है, अब हमको नया ऑफिसर चाहिए, तो दैट इज वारंटी क्लेम। हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन, अब अनुपम खेर साहब कंप्लेन करेंगे तो किसको करेंगे, अपने सुपरवाइजर को करेंगे, सीनियर को करेंगे, सीनियर विल टेक सम एक्शन। लॉस ऑफ रेपुटेशन, अब नाउ कस्टमर विल अब्यूज
द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब ये जो है आपके अनुपम खेर साहब, ये अपने सीनियर्स को बोलेंगे कि आपका सिस्टम कितना घटिया है, मैंने आपसे 10 आदमी अच्छे बोले थे, आपने एक ये डिफेक्टिव पीस हमको भेज दिया। लीगल क्लेम और कंपनसेशन, ओके, इफ आप क्या कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं दिया, ओके, इसी पेन की बात करें, अब ये कस्टमर के पास जाके ये 2 ही दिन में टूट गया, और यू आर आई मीन कंपनी इज नॉट एबल टू अटेंड द कंप्लेन, व्हाट विल हैपन, दे विल sue you in the court, they will lodge a court case against you, भाई कंपनी ने पैसा ले लिया और घटिया प्रोडक्ट दे दिया, तो अब कंपनी को एक वकील रखना पड़ेगा जो इनके केसेस लड़ेगा। तो दीज ऑल आर द एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, ईएसी 2022। इससे ज्यादा सिंपल और इजी लैंग्वेज में अगर कोई समझा रहा है, यू प्लीज स्टॉप माई लेक्चर, और आपको जहां से पढ़ना है आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूं कि अगर आपके 5 से 6 घंटे जा रहे हैं तो आपके दिमाग के अंदर एग्जाम्पल के थ्रू चीजें घुस जानी चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन आए आपके सामने, आप उस एग्जाम्पल को याद करें और वो क्वेश्चन दम तोड़ दे बिना रटे, आपको रटना नहीं है, मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कि यू डू नॉट हैव टू मक थिंग्स अप। व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज फॉर क्वालिटी कॉस्ट, ओके, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, इंटरनल फेल्योर कॉस्ट। भाई प्रिवेंशन कॉस्ट ठीक है सर, ये हमने देखा था, ये कॉस्ट ऑफ कॉन्फर्मेंस है, ये भी कॉस्ट ऑफ कॉन्फर्मेंस है। इंटरनल फेल्योर कॉस्ट जो है वो आपका वो कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्फर्मेंस है। प्रोडक्शन कॉस्ट सर, ये क्वालिटी कॉस्ट कहाँ हुआ? प्रोडक्शन तो मतलब कंपनी मशीन पे काम कर रही है, चीजें बना रही है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्वालिटी कॉस्ट। सो आपका आंसर कौन सा होगा? 1, 2 एंड 4, आंसर बी, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, उन चारों को आपने याद कर लिया तो आपसे चीजें हो जाएंगी।